तीसरी जो ट्रेंड चल रही है, डाइवर्सिफिकेशन, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे लार्ज इंटरनेशनल कंग्लोमरेट, बहुत सारी कंट्रीज चाइना पे काफ़ी डिपेंडेंस है सप्लाई चेन के लिए। लेकिन अभी का जो अनुभव हुआ है उसको देखते हुए विचारधारा बहुत जगह चल रही है कि ये थोड़ा सा इसको डाइवर्सिफाई किया जाए। या एक बात को हमें समझ के चलना चाहिए, ये कोई ओवरनाइट जादू नहीं होने वाला है। चाइना ने बहुत बड़ी कैपेसिटी क्रिएट कर रखी है, चाइना पे डिपेंडेंस ग्लोबल सप्लाई चेन का बहुत है, लेकिन देयर विल बी सम शिफ्टिंग, सम डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन ये भी मान के चलिए कि उस डाइवर्सिफिकेशन से एडवांटेज लेने के लिए और भी हमारी दूसरे कंट्री भी कॉम्पिटिटर होगी। तो यहाँ ये इम्पॉर्टेंट होगा कि कौन कितना जल्दी मूव करता है, किस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि हम इससे एडवांटेज ले सकें। थोड़ा सा तुक के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि कुछ कुछ सेक्टर में इंडियन एक्सपोर्टर्स की छवि, इमेज कोई बहुत अच्छी नहीं है। वी आर नॉट नोन और अप्रिशिएटेड फॉर कीपिंग अवर कमिटमेंट, द क्वालिटी, द टाइम लाइन। ऐसा सबके साथ ऐसा भी नहीं है, हर सेक्टर में ऐसा भी नहीं है, बट मोटी मोटी बात उभर के आती है। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू एड्रेस। गवर्नमेंट अपना पार्ट करेगी, फैसिलिटेशन करेगी, डाइवर्सिफिकेशन लाने की कोशिश करेगी, बट एज द इंडिविजुअल बिजनेस हाउसेज, एज द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज समथिंग, ये कोई चीज है जिसके प्रति हमें बहुत सजग रहना पड़ेगा। क्विकली विद इन द गिवन टाइम जो दो तीन चार बातें और करूं कि अगर हम सेक्टर्स देखें कि सेक्टर्स इम्प्लीकेशन इसका क्या होगा, तो क्वाइट क्लियर है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें पेन ज़्यादा होगा और जहां रिकवरी होने में शायद लंबा समय लगेगा। तो ट्रेवल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी, these are the sectors which are, I think, looking at, they are staring at a long haul for recovery. एक जो दूसरी बड़ी ट्रेंड एटलीस्ट कमिंग 2-3 ईयर्स में, जब तक कि थोड़ा सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी नहीं आए, कि जो हर जनरली जो फैमिली हैं, हाउस होल्ड हैं, इनके डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कमी आ जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर परिवार की दो तरह की स्पेंडिंग होती है। एक है नेसेसरी या कंपलसरी स्पेंडिंग, जिसको आप रोक नहीं सकते। खाना खाना है, मकान रहने के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एजुकेशन के लिए खर्चा करना है, बिजली की ज़रूरत है, यानी जो जो कंपलसरी है। और दूसरी होती है डिस्क्रिशनरी, कि अगर आपके पास गुंजाइश है, बचत है, तब आप ये सब जरूरी खर्चे मिलने के बाद वो स्पेंडिंग करते हैं। तो जो भी बिजनेस या जो भी इंडस्ट्री डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में है, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि डिमांड कंप्रेशन आ चुका है और ये डिमांड कंप्रेशन जाने में समय लगेगा। तो ये एक दूसरी चीज़ है। तीसरा, जैसा कि सब जगह बात हो रही है, ऑनलाइन बिजनेस में ज़रूर है कि ऑनलाइन बिजनेस में इंक्रीज आएगी, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि अगर हम सोचें कि बिल्कुल कंप्लीटली जो हमारा आज का बिजनेस मॉडल है, इट विल बी कंप्लीटली रिप्लेस बाय द ऑनलाइन मॉडल, तो आई डोंट इंडोर्स दैट। क्योंकि भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री में जो साइज है, दी रूरल एरियाज हैं, सेमी अर्बन एरियाज हैं, तो मेरे ख्याल से जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स जिनको हमको बोलते हैं, किनारे वाली या किराना की शॉपें, नुक्कड़ की दूसरी, दे आर नॉट गोइंग टू गो अवे, बट देयर विल बी अ शिफ्ट सर्टेनली। तो फॉर द बिजनेसेस इट विल बी मीनिंगफुल कि आप दोनों की तैयारी रखें। आपके पास अपना ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है, उसको मजबूत रखें, साथ साथ में ऑनलाइन की कैपेसिटी क्रिएट करें। जैसा मैं पहले भी कई जगह कहता आ रहा हूँ कि अगर हमारे देश में किसी को कोई भी प्लानिंग या ब्लूप्रिंट बनाना है, तो दे शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर टू थिंग्स, वन फॉर द भारत एंड वन फॉर द इंडिया। भारत और इंडिया अलग अलग नहीं है, लेकिन जो मेरा बोलने का मतलब है, भारत मीन्स रूरल इंडिया इन द hinterland, and India means your urban India. So we should have a strategy which is for both the pockets of our economy. Then अभी का जो अनुभव आया उससे, अभी एक इंडस्ट्री में JIT बड़ा प्रिविलेंट वर्ड हो गया था, जस्ट इन टाइम। मतलब आप कम से कम इन्वेंट्री रखो, हर चीज ऑर्डर है, सप्लाई चेन स्टेब्लिश्ड है, जब जो आया शॉर्ट नोटिस पे आ जाएगा। इस अनुभव ने सिखा दिया है कि JIT विल नॉट ऑलवेज वर्क।
तो एक जो क्वेश्चन अब डील करना पड़ेगा कि क्या हमें ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, क्या हम सप्लाई चेन पे हमेशा भरोसा कर सकते हैं, एंड इट विल हैव इट्स ओन इम्प्लीकेशन ऑन योर कास्टिंग, योर P&L. दैट इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. चूंकि मैंने कहा W शेप होने की ज़्यादा संभावना है, तो कैश विल बी द किंग, कैश किंग रहेगा. इसलिए अगले कुछ समय तक हर बिजनेस ने, हर इंडस्ट्री ने अपने कैश को बहुत केयरफुली प्रिजर्व करना है. और जहां जहां आप असेट्स कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यू शुड सिट ऑन द कैश. इट विल बी स्टिल सम मोर टाइम, अभी थोड़ा समय लगेगा जब परिस्थितियां क्लियर होगी. तो कैश विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड चूंकि कांटा पहुंच रहा है 15वें मिनट पर, इसलिए आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, और फिर अभी यहाँ रोक दूंगा, हम क्वेश्चन आंसर में और कई चीजें डील कर सकते हैं, कि अगर थोड़ी सी नॉर्मल सी भी आती दिखती है तो एकदम रश नहीं करना है कि आप एकदम सोचे कि मेरा प्रोडक्शन लेवल जो है पुराने लेवल पे आ जाए, मेरी जो सेलिंग लेवल है वो पुराने लेवल पे आ जाए. मेरे ख्याल से कुछ समय तक, जब तक कंप्लीट स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है, यू शुड प्रोड्यूस एंड स्टॉक ओनली व्हाट यू कैन सेल. अभी उम्मीद में कि बिक जाएगा, उम्मीद में कि कोई ले लेगा, उस तरह के काम करना ठीक नहीं है. So that will also preserve your cash. But even if you lose some of the possible turnover at this point of time, having a safe and secure turnover and keeping yourself ready कल की तैयारी के लिए, वो ज़्यादा important है. Just in one sentence, if I say at this point of time, your return of money is more important than return on money. So, keeping the respect to the timeline given to me, there are several things. I think I can speak for 1 hour on this, but I would respect the time assigned to me and stop here, and then we will again address some of the issues and question and answer. Thank you very much.